हाँ हाँ भाई सुनाओ। हमें शौक नहीं था किसी से गुफ्तगू करने का, मगर बात करने का शौक जो तुमने लगाया। पर मोहब्बत तो उसे भी थी तुझसे मेरे भाई, जब तो उसने अपने घर की दीवारें छोड़ के तुझे चूना लगाया। तो भाई मेरा भी सुनो। हाँ सुना ना भाई। जब मिली किसी अपने से ठोकर, मैंने मेरे अपने भी देख लिए थे, और नाम नहीं लूंगा मगर शादी के सपने तो तुमने उसके साथ भी देख लिए थे। जो लोग इंतजार करते हैं सब चीज ठीक होने का, और अगर सब ठीक ना हुआ तो, और जो तू अपने ड्रीम गर्ल का इंतजार कर रहा है, क्या हुआ अगर तेरे सब्र का फल झूठा हुआ तो? तेरी मुंह खोलो। नहीं रहने दो। अरे खोलो तो। अरे क्या मुंह खोलो? तुम्हारी मम्मी, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। मुझे इस घर में नौकरों वाली फीलिंग आती है, नौकरों वाली। कभी कहती है कि तू झाड़ू अच्छे से नहीं लगाती, कभी कहती है कि तू कपड़े अच्छे से नहीं धोती, कभी कहती है कि तू खाना अच्छे से नहीं बनाती। अरे क्या मैं इस घर की शांता पाई हूँ? अरे इतना ही शौक है तो कोई नौकरानी लगवा लो ना, वो अच्छे से कर देगी। और वो तुम्हारी छोटी डोरेमोन। अगर मैं बाई चांस बीमार पड़ जाऊँ ना, तो कमरे में आके मुझे झांक नहीं सकती कि तेरी सो रही है या रो रही है। अच्छा। और अगर कभी मैं नया सूट लेकर आऊँ ना, तो चमचा की तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। तेरी ये सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ले लूं। तेरी ये चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं ले लूं। मेरे दिमाग का भाजी वाला कर रखा है दोनों ने मिलके। और तुम मिलके स्कूल खोल दिया मुंह मैंने। मैं तो लड्डू लाया था इसलिए मुंह खुलवा रहा था। लड्डू लाओ तो दो ना। चलो निकलो ऐसे। अरे सॉरी यार कुकी, मैं तो सोच रही तुम मेरा मुंह खुलवा रहे हो। यूंगी सुनो ना। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। ये पागल खाना कैसा होता है? मुझे पागल खाना देखना है। तो अपना खानदान देख लो ना। क्या कहा? अपना खान पान देख लो पहले। क्या खाती रहती हो बाल बबाल? कुछ हेल्दी खाया करो, वरना तुम्हारा भी दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसी दिन तुम खुद पागल हो जाओगी। तुम्हें भी जाना पड़ेगा पागल खाने में। अरे यूंगी तुम ये सब छोड़ो ना, पर मुझे भी देखना है पागल खाना। तो तुम्हारे घर चलें क्या? तुम्हारे घर चलें आज? पागल खाने किसी और दिन चले जाना। अच्छा ठीक है चलते हैं। चलो फिर। हमारे जमाने में तो घर की औरतें सुबह 5 बजे उठकर घर चमका दिया करती थी। अभी तो चमक ही रहा है ना मम्मी जी, तो इतनी मेहनत क्यों करना? आप भी आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आजकल की लड़कियों को तो ढंग से तड़का लगाना भी नहीं आता। तड़का तो मैं ऐसा लगाती हूँ मम्मी जी कि पूरे मोहल्ले को मिर्ची लग जाती है। आपको भी लगा के दिखाऊं क्या? कहूंगी आज की चाय में चीनी ज्यादा नहीं हो गई? क्या करूं मम्मी जी, जिंदगी में इतनी कड़वाहट है तो इसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने पहली शुरुआत चाय से की है। दिन भर तुम इस फोन में देखती क्या रहती हो? इसे चलाओगे तो घर के काम कब करोगी? मम्मी जी मैं तो गूगल पे सर्च कर रही थी कि अपनी सास को खुश कैसे रखें, पर क्या कर सकते हैं, अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं। अरे कहूंगी तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हमारे जमाने में तो सिर्फ एक बिंदी काफी थी। अरे मम्मी जी आप तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की थी ना, तो मेकअप लगाना या नहीं लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो काली ही आनी है। मैं करती हूँ क्या कलेश तुमसे? और क्या तुम ही करती हो? रावण के 10 मुंह थे, वो भी इतना नहीं बोलता था जितना तुम बोलती हो। ऐसा मुझसे फालतू बात नहीं करना, वरना तुम्हारी तो। वरना क्या कर लोगी तुम? क्या यार मम्मी पापा बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हो हर वक्त। बेटा को मैं नहीं लड़ता, यही पूरे दिन लड़ती रहती है मुझसे। अच्छा। मैं नहीं लड़ती, यही छोटी छोटी बात पर मुझसे कलेश करते रहते हैं। अब आप दोनों को जितना लड़ना था आप लड़ लिए। अब आप दोनों लोग मेरी बात सुनोगे प्यार से एकदम, और जो मैं बोलूंगा वही आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलोगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आज के बाद हम दोनों जिंदगी में कभी भी कलेश नहीं करेंगे। कलेश नहीं करेंगे। देख बेटा तेरी माँ ने नहीं बोला। अरे मम्मी आप क्यों नहीं बोली? जैसे बेबी को बेस पसंद है और जैसे फौजी को देश पसंद है, वैसे ही दुनिया की हर एक औरत को अपने घर में कलेश पसंद है। मोची तो अपनी मौसी के घर क्यों नहीं जाती? कितने अपनेपन से तो बुलाती है वो तुझे। मम्मी अपनेपन का ढोंग करने वाले लोगों को क्या पता, मुझे लहजे समझने की बहुत बुरी आदत है। अरे जीनू दीदी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी सिखाओ अपनी मोची को। रिस्पेक्ट करनी तो सीख लूं मैं मौसी, लेकिन सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए रिस्पेक्ट कराने वाली। देख मोची इतना घमंड अच्छा नहीं होता, ये घमंड नहीं स्टैंडर्ड है मौसी, लेकिन आपका वहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या मोची? गलती करने वालों को एहसास दिलाना मेरा फर्ज है मम्मी, और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। जिंदगी ऐसी नहीं चलती बेटा, थोड़ा झुकना सीखो। झुकती तो मैं रोज हूँ मम्मी अपना फोन उठाने के लिए, किसी के फालतू तानों के लिए नहीं। वो इतनी बकवास करी थी तेरे लिए तो कुछ बोली क्यों नहीं? कुछ कुत्ते सिर्फ भौंकने के लिए बने होते हैं और उन्हें सिर्फ भौंकने देना चाहिए। पहले के जमाने में बच्चे इतना नहीं बोला करते थे, तभी तो आपके जमाने की बातें हिस्ट्री बन चुकी है मौसी।
यार कुकी, who you are? इतना गंवार कैसे हो सकता है कोई? Oh hello, shut up, you come big Englishian. क्या बोला? Come big Englishian? हो, आई बड़ी अंग्रेजन. आयो रे माँ। नहीं यार, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं तुझे दे नहीं सकता। हाँ चल ठीक है भाई। क्या हुआ कुकी, किसका फोन था? अरे मेरे दोस्त का फोन था, वो मुझसे कार मांग रहा था तो मैंने उसको मना कर दिया। पर भाई तूने मना क्यों कर दिया? अरे मेरी कार को कहीं पे दे मारा ठोक दिया फिर? सही कह रहा भाई। पर भाई सुन तो। हाँ बोल। वो ना मुझे भी आज मार्केट तक जाना था, तो क्या मैं तेरी कार ले जाऊं? हाँ हाँ तो बहन ले जाना, कार की चाबी अंदर टंगी हुई है, इसमें भी कोई पूछने की बात है? जब चाहे तब ले जा। क्या बात है कुकी भाई, तूने अपने दोस्त को तो कार ले जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे एक कहने पर दे दी। तुझे इतना भरोसा है मेरी ड्राइविंग पर? बैगन। और क्या हो अगर कभी मैं तेरी गाड़ी दे मारूं तो? बस इसी उम्मीद से तो तुझे देता हूँ। क्या बोला तूने? आखिर क्या मतलब है तेरी इस बात का? बोलना अब। बहन मेरा मतलब है कि तेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आखिर गाड़ी तो तुझे मम्मी ने सिखाई है। भाई लोग आज मुझे पता चल ही गया है, अपन लोगों के जीवन में जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा वो सुतरी का हम लोग सब गरीब हैं, कम से कम जिंदा तो है मेरे भाई। और तो और कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो खा रहे भाई लोग। सुतरी के अभी कोई अमीर होते तो कोई शीला की जवानी हम लोगों को पहाड़ों पे ले जाके धक्का दे देती, फिर पीछे करोड़ों रुपए कौन समाता हमारे तुम्हारे। इसीलिए मेरे भाई लोग ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हम लोग तो सुतरी का गरीबी रेखा के नीचे ठीक है भाई लोग। और मेरी मानो तो भाई लोग एकदम काला कलूटा बन के रहो, ना ही कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी, ना ही मरने का खतरा बढ़ेगा भाई लोग। इनकी मौसी को नया जिला घोषित करूं, ये तो इस देश में रहने के लायक ही नहीं छोड़ेंगी यार, सफा चट्ट करने पे लगी पड़ी है। आयो रे माँ।